आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है ना। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखो एक चीज यहाँ ध्यान देगा, उसका जो स्टेटमेंट में भी ना जो प्रॉपर्टी जो बताएगा स्टेटमेंट में कहीं कहीं अंतर आएगा। हाँ, तो तुम लोग एग्जाम में पूछेगा तो कोई गलत नहीं है, क्या क्या अंतर अलग अलग बुक में थोड़ा सा स्टेटमेंट को अलग अलग तरह से किया है ना। तो चिंता नहीं करेगा, तुम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेगा। आया बात समझ में? जरूरी नहीं कि हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना तुम कहीं देखो तो वैसे ही मिले, थोड़ा थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है क्या, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बात रियल नंबर का बात है ना। पॉजिटिव रियल नंबर क्या है कैसे, वो भी हम लोग है ना। कोई एक्स आर में है माने रियल नंबर है, और वाई भी आर में है यहाँ पर, एंड एक्स ग्रेटर देन 0 तुम लोग वीडियो ऑफ रखेगा है ना, सब वीडियो ऑन करेगा तो प्रॉब्लम होगा, आवाज़ फिर कटेगा हम लोग का ना। एक्स ग्रेटर देन 0 then there exist a positive integer n such that इसको मिटा दो, कहाँ चला गया। n such that nx इक्वल टू ग्रेटर देन y। कहीं कहीं क्या रहेगा ना कि जैसे मापा का किताब में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं ये वाल्टर रूडिन से लिए हैं इसको, तो ध्यान देगा तुम लोग इस पे कहाँ से कहाँ तक चलेगा। देखो रिमझिम ऑफ करो वीडियो अपना। इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कई जगह पे देखोगे। हाँ, लेकिन हम लोग का यहाँ क्या है, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा मिल जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि माइनस वाई के लिए फिर अलग से प्रूफ करना होगा है ना, वो आगे एक्सियम बना के किया है उसलिए ऐसा। चलो ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। कोई भी रियल नंबर x है और y दो रियल नंबर है, और x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट nx इक्वल टू nx ग्रेटर देन y है ना। प्रूफ करते हैं, थोड़ा क्रूशियल है, ध्यान से देखेगा तुम लोग और ट्राई करेगा इसको समझने का। और एग्जाम में हो सके तुम लोग का पहला एग्जाम होगा नया सिलेबस से है ना, तो हो सके आ जाए। रुको आज ना हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाले सर लोग से, क्या बता रहे हैं। हाँ, बीच में फ़ोन किए थे बट लोग उठाए नहीं हैं। चलो ठीक है, बात करेंगे, याद दिलाते रहना है, कंफर्म हो जाएंगे तो हम तुम लोग को बता देंगे। देखो सिंस x इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है, दिया हुआ है, और x और y तो रियल नंबर है ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। एक सेट हम लोग बना रहे हैं, लेट a इक्वल टू, एक सेट a बना रहे हैं, इसमें कौन कौन आदमी रहेगा, एलिमेंट रहेगा nx सच दैट n बिलोंग्स टू n, माने यहाँ वाला 1 2 3 डाल के जो nx बनेगा वो सारा आ गया, ये में आ गया ना। और x ग्रेटर देन 0 है। अगर ये मान रहे फॉल्स है ना, अगर मान रहे कि ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मान लेते हैं कि ऐसा मिलेगा ही नहीं,
है ना। इफ द थ्योरम इज फॉल्स, अगर थ्योरम फॉल्स है तो एन एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई मिलेगा, लेस देन नहीं मिलेगा। आया बात समझ में, या लेस देन मिलेगा, ग्रेटर देन नहीं मिलेगा, है ना। एन एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एन एक्स लेस। अगर ये थ्योरम फॉल्स है तो हमको क्या होगा, एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई सही होगा, है ना। ठीक है। इफ मान ले रहे हैं कि थ्योरम गलत है ना, कंट्राडिक्शन से ही करेंगे। लेट इफ द थ्योरम इज फॉल्स, माने सही नहीं है हम लोग का, देन देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझने वाला चीज़ यहीं पे है वो, यहीं पे है। तो ये क्या होगा, एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एन, ये होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, y क्या हो जाएगा, अगर थ्योरम फॉल्स होगा तो y क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा a का, होगा ना। ये मेरा a बन जाएगा तो y अपर बाउंड होगा। देन y इज द अपर बाउंड ऑफ ए, कोई डाउट नहीं है, सब एलिमेंट से बड़ा या बराबर आ रहा है तो y अपर बाउंड होगा। तो अभी एक्सियम से लो, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये क्या है, एक एलिमेंट सब रियल नंबर है और बाउंडेड एबव है। अगर थ्योरम फॉल्स है तो ये क्या होगा, एक लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा कंप्लीटनेस एक्सियम से, है ना। ये है जो लिस्ट अपर बाउंड, आया बात समझ में। जो एक्सियम जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं, कंप्लीटनेस एक्सियम जो बताए थे ना, उससे क्या होगा, ए का लब मिलेगा, एल यू बी, लिस्ट अपर बाउंड, है ना। बट देन ए एज ए लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, है ना, इन आर में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्सियम से, कंप्लीटनेस एक्सियम से उसका लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा अगर थ्योरम गलत है। ये सारा कार्रवाई कब चल रहा है, जब थ्योरम फॉल्स है ना। अब मान लो कि अल्फा जो है उसका सुप्रीमम है, मान लिया कि अल्फा इज ए सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है, अल्फा को सुप्रीमम मान लिया। सिंस क्या है बाबू, x इज ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इज लेस देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट में क्या है, x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। p में नहीं होगा, x p में है तो माइनस x नहीं होगा, यही ना था एक्सियम ऑफ पॉजिटिविटी। इसका मतलब अल्फा माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन अल्फा होगा, चूंकि ग्रेटर देन 0 है, माइनस करेंगे तो इससे छोटा ही होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ, अपर बाउंड ऑफ। यहाँ पर आओ, अल्फा अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है, अल्फा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है किसका, एक। तो अल्फा से अगर कोई भी छोटा सा नंबर घटा देंगे तो वो क्या होगा, अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा अपर बाउंड है ना। जैसे ही हम थोड़ा सा घटा दिए तो मान लो यहाँ पर है, हाँ, तो अल्फा माइनस एक्स, तो अगर यहाँ पर ए का एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये मेरा लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, हाँ। इसीलिए इसके बीच में कई एक एलिमेंट होगा, किसका, ए का,
इसका मतलब ये क्या है, अल्फा माइनस एक्स क्या होगा, अगर पॉजिटिव नंबर से माइनस कर देंगे अल्फा माइनस एक्स तो हम लोग का क्या होगा, अपर बॉन्ड नहीं होगा ये, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अपर बॉन्ड होगा मान लेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा, लिस्ट अपर बॉन्ड टाइप का कुछ होना चाहिए, है ना। हेंस अब देखो बाबू, ये क्या है, अपर बॉन्ड नहीं है। अपर बॉन्ड नहीं है मीन्स क्या है, यहां ध्यान से समझेगा, अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एम। देखो ए का एलिमेंट सब कैसा है, एनएक्स टाइप का है, ऐसा ना है ए का एलिमेंट सब, और ये अपर बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उससे इससे बड़ा हमको ए का एलिमेंट मिलेगा, तो एनएक्स टाइप का। तो एनएस के एन के जगह हम लिख दिए एक पार्टिकुलर, हमको एम मिल गया, एम एक्स है जो क्या है, अल्फा माइनस एक्स से बड़ा है। एम एक्स किसका एलिमेंट है, एम एक्स किसका मेंबर है बाबू, ए का, है ना। ये चूंकि अपर बॉन्ड, हाँ ये अपर बॉन्ड है इसीलिए हमको एक बड़ा मिल गया उससे, है ना। बट ये लेस देन अल्फा या लेस देन इक्वल टू एम एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा आ सकता है, क्योंकि अल्फा क्या है, लिस्ट अपर बॉन्ड है ना। तो बहुत, हाँ तो एम एक्स बहुत बराबर होगा तो कहाँ तक जाएगा, अल्फा तक होगा, है ना। अल्फा से बड़ा नहीं होगा, हाँ बड़ा नहीं होगा, हाँ। तो ये है, चलो आगे का देखते हैं। अब यहीं पर ना हम लोग थोड़ा सा, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज लेस देन एक्स को इधर लेके आ गए बेटा, है ना, इस साइड। तो क्या हो गया है, एम प्लस वन एक्स एक्स, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, है ना। बट ये क्या है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू ये, वाई भाई एम चूंकि क्या है, एम नेचुरल नंबर है तो एम प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा, होगा ना। इससे पहले इंडक्शन प्रॉपर्टी दुनिया भर का पढ़ रहे थे ना हम लोग, 3 वर्षन में प्रूव किए हैं। वीडियो तो देखता नहीं है तुम लोग, 2 मिनट देखता है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ देखो कंट्राडिक्शन आ गया है ये ना, कि अल्फा जो है क्या था, लीस्ट अपर बॉन्ड था, अल्फा क्या था मेरा, लीस्ट अपर बॉन्ड माने हुए थे, माने थे ना एक। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है थ्योरम तो हमको एक अपर बॉन्ड क्या मिल रहा था, अल्फा। तो अल्फा अगर मिला तो हम अल्फा से भी एक बड़ा एलिमेंट दिखा दिए जो ये में है। इसका मतलब क्या है, अरे अल्फा तो लिस्ट अपर बॉन्ड होगा ही नहीं, यही ना है उसका मतलब। अगर थ्योरम गलत है तो अल्फा लिस्ट अपर बॉन्ड नहीं होगा, उससे एक बड़ा एलिमेंट भी मिल रहा है हमको हमेशा, है ना। तो क्या होगा, ये जो हम लोग मान लिए हैं ये क्या होगा, ये गलत है, मीन्स जो थ्योरम इज फॉल्स जो हम लोग लेके चले हैं इसको, ये क्या है, हम मेरा मानना क्या है, वी आर रॉन्ग, है ना। ये चीज को हम लोग गलत लेके चले हैं, वही चीज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, सिंस अल्फा इज एन अपर बॉन्ड ऑफ ए, अल्फा अपर बॉन्ड था लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर फॉल्स मान ले रहे हैं तो उससे एक बड़ा एलिमेंट भी ए में मेरे पास आ जा रहा, देयरफॉर थ्योरम सही है ना, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n
सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आया किसी को कोई डाउट है तो देखो अभी क्लियर कर लो, है ना। थोड़ा सा हम जहाँ भी मैंने ये किया था उसको सिंपल भाषा में इसको हम लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बात करो हमसे। ठीक है ना। देखो उतना जितना समझ में आ रहा ना, कहीं कहीं फंसोगे, बट क्या है ना कि थोड़ा देखना, समझने का कोशिश करना। हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा, हम बहुत अच्छा से लिखने का इसको कोशिश किए हैं, है ना। हाँ, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम लोग को लेके चलेगा ना। कि जैसे कि रियल नंबर तो ठीक है बाबू, रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो रियल नंबर में मोस्टली क्या क्या होता है, रियल नंबर में क्या क्या होता है बोलो तो। रेशनल होता है और इरेशनल, तो ऐसा लिख रहे हैं आर माइनस की। रेशनल होता है, इरेशनल होता है ना। तो हम लोग एक चीज़ और प्रूफ करेंगे कि दो रियल नंबर ए और बी के बीच में ना हमको एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। मीन्स डेंस है, इरेशनल भरा हुआ है, दो नंबर कोई भी लिए तो बीच में एक रेशनल मिल जाएगा, एक इरेशनल मिल जाएगा। ऐसा थ्योरम भी पूछेगा हम लोग को, है ना। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग को कुछ और चीज़ देखना होगा। कुछ चीज़ और देखते हैं, है ना। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का ही कुछ और कॉन्सिक्वेंस है। कहीं कहीं पर जो मापा जो बुक चला है ना, मापा जो लिखा है वो एक्स को भी ग्रेटर देन जीरो लिखा है, वाई को भी ग्रेटर देन जीरो लिखा है। तो माइनस वाला के लिए सेम चीज़ को फिर दिखाने का कोशिश करेगा, है ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो तो है ही है, यहाँ वाई ग्रेटर देन लिया है तो वाई लेस देन के लिए भी सही होगा, उसको अलग से दिखाया होगा, है ना। तो उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक ही में उसको मेनली हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग का जो है क्या, हम लोग का भगवत गीता है ना, वॉल्टर रूडिन। वॉल्टर रूडिन पतला सा किताब है, लेकिन हम लोग का बाइबल है ना, रियल एनालिसिस का एकदम पतला सा किताब है, ठीक है। दिख रहा है ना। हाँ हाँ, 400 पेज भी नहीं है, इतना कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए एलवी अल्फोस, उसको बाइबल, वो भी वैसे पतला सा किताब होगा, यही रखा हुआ है कहीं मेरा। तो हाँ वो भी बुक है। वो भी बुक है, रुको नहीं है, हाँ नहीं है, अंदर रख दिया। वो तुम लोग नहीं पढ़ेगा अभी, हाँ उसका ज़रूरत नहीं है। एडवांस पढ़ेगा तो उसका 3 बुक आता है। ये पतला सा है, कॉम्प्लेक्स अल्फोस, एलवी अल्फोस का। देखो ये भी सेम है, वैसा ही जटिल लिखा हुआ है। वाल्टर रूडिन का फंक्शनल भी है, 3 बुक आता है ना। 3 बुक आता है उसका। चलो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कुछ कॉन्सिक्वेंस में चलते हैं, एक दो जो हमको बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अगर x रियल नंबर है बोल रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n such that n in greater than x। प्रूफ हो जाएगा, बोलो तुम ही लोग बोलो बाबू। इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग कि कोई दिक्कत है। हम लोग का जो आर्किम हो जाएगा ना, y के जगह x ले लिए जो हम लोग का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, और x के जगह 1 ले लिए जो ग्रेटर देन 0 है, जो हम लोग का यहाँ जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ जो स्टेटमेंट है, ठीक है। ठीक है,
एक्स के जगह ना, एक्स के जगह क्या ले लिए, 1 ले लिया और वाई के जगह एक्स ले लिए, तो एन इज ग्रेटर देन वाई होगा कि नहीं? होगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अगर हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, टेकिंग y इक्वल टू एक्स, वाई क्या है, कोई भी रियल नंबर था, कोई दिक्कत नहीं, एंड x इक्वल टू 1 है ना। तो हम लोग का क्या था, x 1 है और ग्रेटर देन 0 है ना, ओरिजिनल वर्जन में जो पुट करना है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट, क्या लिखना था, nx ग्रेटर देन y है ना। तो n के जगह n है, x के जगह 1 है और y के जगह x है, मीन्स n ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आया ना। प्रूफ अपना तरीका से सजा के लिख लेंगे बच्चे, हैं। यहाँ स्टेटमेंट को ही एक्स वाई चेंज करके कर लोगे तो और डायरेक्ट पुट कर दोगे, है ना। स्टेटमेंट को एक्स का जगह वाई, वाई के जगह एक्स कर लोगे और पुट कर दोगे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं। 2-3 प्रॉपर्टी इसमें जानना हम लोग को जरूरी है। देखो, है कितना मिनट हुआ, बड़ा तो नहीं, बीच में कॉल आ जाता है ना। आदमी बच्चा लोग कोई स्टूडेंट का ही है, क्लास तो करेगा नहीं, नाटक जरूर करेगा क्या। देखो, इफ अगर x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट x ग्रेटर देन 0 है और तब क्या होगा, एक नेचुरल नंबर n मिलेगा सच दैट 0 1/n लेस देन x, है ना। देखो, हम लोग का क्या है, nx ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन 0, यही था, इसी पे सेट करना है ना। टेकिंग, इसमें जो हम लोग का स्टेटमेंट, टेकिंग x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, जो हम लोग का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट nx ग्रेटर देन y होगा, nx ग्रेटर देन 1 हो गया ना, y के जगह 1 बैठा दिए। सिंस n क्या है, नेचुरल नंबर है, ओब्वियसली n ग्रेटर देन 0 भी है ना। इम्प्लाइज दैट अगर n पॉजिटिव होगा तो 1/n भी पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग गुना करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। यही ना पढ़े थे पॉजिटिविटी एक्सियम में, नहीं पढ़े थे ना, एक याद आ रहा है। पॉजिटिव से गुना कर दिए, 1/n पॉजिटिव है तो 1/n से इधर भी गुना कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन n, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 1 y n लेस देन x। प्रूफ हो गया, कोई डाउट है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला, कोशिश करते हैं, बड़ा होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा बड़ा ही है, बट लिखने का कोशिश करते हैं। अगर x रियल नंबर है
और x ग्रेटर देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट m-1 मीन्स कोई भी x जो ग्रेटर देन 0 है उसके लिए हमको एक नेचुरल नंबर m मिल जाएगा, जो दो मीन्स क्या हुआ, दो नेचुरल नंबर का m-1 भी नेचुरल होगा और m भी, दोनों का बीच में फंस जाएगा, है ना। ठीक है, इक्वल टू एक तरफ से नहीं है, लगता है गलती से हो गया है, इस साइड नहीं है, एक साइड देंगे एक साइड नहीं देंगे। एक साइड का है कि अगर जैसे मान लो 1.5 है तो ये किसका बीच है, 1 और 2 का बीच में, अगर 2 होगा तो नेक्स्ट वाला में आ जाएगा 2, है ना, इसीलिए एक ही साइड देंगे, दोनों को कवर कर जाएगा, है ना। आगे पला पे जाएगा ना तो गड़बड़ कहाँ है जानते हो, 0 लेना नहीं है ना, 0 हाँ जाने से भी हो सकता है, देखना पड़ेगा कहीं कंडीशन ना 0 पे ज़्यादा, 0 पे सेट करके देखना होगा, 0 पे माने 1 से 0, 0 से 1 का बीच में जो नंबर है उसके लिए मेन तुमको चेक करना होगा, बाकी तो सब ठीक है। अगर इसके लिए मिल पाएगा हमको, जैसे 0.5 के लिए माइनस करेंगे यहाँ मिल जाएगा लगता है, बट देखना पड़ेगा, कभी कभी होता है दिमाग में नहीं आता है, लेकिन जब सोचने लगो तो गड़बड़ हो जाता है। देखो टेकिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x, ये क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ R, there exists natural number n such that nx greater than, तो यहाँ x के जगह 1 लिए हैं, y के जगह x ले लिए हैं, है ना, तो x ग्रेटर देन 0 है ही है, और y के जगह x क्या है, nx ग्रेटर देन y था, तो क्या हो जाएगा n इंटू 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x, इम्प्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन x, जो पहले भी हम लोग किए हैं ना। और एक सेट बनाए हैं s, उसमें वो सब नेचुरल नंबर है सच दैट k इज ग्रेटर देन x। माने ऐसा नेचुरल नंबर है जो क्या है x से बड़ा है, जैसे 1.5 है तो s का सेट में क्या है 2 3 ये सब है, 2 3 4 5 यही ना है, ये क्या है बड़ा है नेचुरल नंबर, उससे x ग्रेटर देन, हाँ x ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए देन s is not equal to 5 since n belongs to s। देखो n k के जगह n आ रहा है ना, n ग्रेटर देन x, तो n तो ही है, इसीलिए क्या है नॉन एम्प्टी नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट होगा, है ना। अब देखो s क्या है, s में क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का क्या है सबसेट है, नेचुरल नंबर्स का क्या है सबसेट है s, तो बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से क्या होगा s है जो लीस्ट एलिमेंट है ना, और वो एसी में होगा, है ना।
तो यहाँ therefore by the Bell ordering property of n, Bell ordering property of n, S है जे लिस्ट एलिमेंट, L क्या है, S का लिस्ट एलिमेंट है। सिंस M बिलोंग्स टू S, M किस में है, S में है, implies that S है जे लिस्ट एलिमेंट से M, जो लिस्ट एलिमेंट है बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से, उसको क्या नाम दिए हैं, M। और M कहाँ होगा, S में होगा बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से M, गोल मत घेरोगे, है ना, हम घेर दिए हैं, तुम लोग जब नोट्स में लिखेगा तो इतना ही लिखेगा से M। हाँ, M लिस्ट एलिमेंट है और कहाँ पर है, S में भी है, तो M क्या है, ग्रेटर देन X है ना। Since M is the लिस्ट एलिमेंट ऑफ S, M क्या है, S का लिस्ट एलिमेंट है, तो उससे जब एक घटा देंगे तो वो कहाँ होगा, S में नहीं होगा, है ना। M क्या है, नेचुरल नंबर है और M सबसे छोटा है S का, अगर M से एक घटा देंगे तो क्या होगा, S में नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, M-1 वो X से बड़ा नहीं होगा, है ना, दैट इज M-1 ग्रेटर देन इक्वल टू X, हेंस M-1 लेस देन, ऊपर वाला जो है ना M, इसको यूज की और इसको यूज की। कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो। क्या चीज, हाँ इसीलिए तो करा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज और है अभी।